हेलो दोस्तों, गॉब्लिन टीवी इन हिंदी में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनुज है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी खुद की आप बीती है। दरअसल ये कहानी आज से लगभग 10 साल पुरानी है। उस वक्त मैं और मेरी फैमिली किराए के 2 कमरों पर रहा करते थे। वो कमरे ग्राउंड फ्लोर पर थे और मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। आपको यह मैं बता दूं कि मेरी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं। मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। और आपको आगे कुछ भी बताने से पहले मैं ये बता दूं कि हम जहाँ पर रहते थे वहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हमारे 2 कमरे और 2 कमरे पीछे की तरफ और थे और एक बहुत बड़ा सा आंगन हुआ करता था। वह आंगन पीछे के 2 कमरों की तरफ जाता था और वहीं पर ख़त्म होता था। तो अब आते हैं कहानी की तरफ। एक बार हमेशा की तरह रात के लगभग 9 बजे मैं और मेरा परिवार बैठकर खाना खा रहा था। तो जब हम खाना खा रहे थे तो हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो कि आंगन की तरफ ही खुलता था। खाना खाते वक्त मेरे पिताजी ने देखा कि कोई आदमी आंगन की एक तरफ से दूसरी तरफ गया है, जहाँ पर वो आंगन ख़त्म होता था। तो पिताजी ने सोचा कि शायद मकान मालिक होंगे, वो कुछ लेने गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर कबाड़ का कुछ सामान रखा हुआ करता था। जब काफ़ी देर तक वह लौट कर नहीं आया तो मेरे पिताजी ने ये बात मेरी माँ को बताई कि काफ़ी देर पहले सफ़ेद चादर ओढ़कर कोई व्यक्ति वहाँ गया था जो अभी तक नहीं लौटा है। तो इस पर मेरी माँ ने भी कहा कि शायद मकान मालिक होंगे, कुछ काम के लिए गए होंगे। तो पिताजी ने कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन था, कहीं चोर तो नहीं था। वैसे भी आजकल चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। जैसे ही पिताजी ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस पर पिताजी ने मकान मालिक को आवाज़ लगाई। जब मकान मालिक बाहर निकला तो उसने पिताजी को बोला, क्या हुआ भाई साहब, सब कुछ ठीक तो है? इतनी रात को आप आवाज़ क्यों लगा रहे हो? इस पर पिताजी ने उन्हें पूरी बात बताई और नीचे आकर उसने पिताजी को बताया कि उनका लड़का बहुत देर से घर नहीं लौटा है, पता नहीं कहाँ गया है, शायद वही हो। और जब पिताजी और मकान मालिक की बात चल रही थी तभी मकान मालिक का लड़का पता नहीं कहाँ से आया और घर के बाहर जाने लगा। इस पर मकान मालिक ने उसे रोकते हुए बोला कि तू कहाँ जा रहा है, इतनी रात हो गई है, वैसे ही पता नहीं कहाँ था बहुत देर से, और अभी भी तू बाहर खेलने जा रहा है। जा चुपचाप ऊपर चला जा और अपनी माँ को बता दे कि तू आ गया। लेकिन उस लड़के ने इस पर कुछ भी नहीं बोला और नीचे सिर करके वो फिर भी बाहर जाता रहा। इस पर मकान मालिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रुकने के लिए कहा। तो इस पर जैसे ही उस लड़के ने बोला तो मानो उसकी आवाज़ एकदम बदल ही गई। उसने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला, मकान मालिक ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और शायद वो अब ये समझ चुके थे ये उनका बेटा नहीं, कोई और ही शक्ति बोल रही है। और तभी वो हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे, उनके घर पर गए। वैसे तो वो व्यक्ति कोई तांत्रिक या पंडित नहीं थे, लेकिन उन्हें कुछ मंत्र आते थे जो भूत पिशाच या ऐसी बुरी शक्तियों को दूर रखते थे। मकान मालिक जैसे ही उस व्यक्ति को घर पर लेकर आया, उस व्यक्ति ने मकान मालिक के लड़के को कसकर पकड़ा और पूछा, कौन है तू, क्या चाहता है, यहाँ पर क्यों आया है, क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहा है? तो इस पर
उस लड़के ने, या जो बुरी शक्ति उसके अंदर थी, उसने यही बोला जो उस मकान मालिक को बोला था कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो इस पर उस व्यक्ति ने एक डंडी ली और 2-3 खींचकर उस शक्ति या उस लड़के में मारी। जैसे ही डंडी उस लड़के के बदन पर पड़ी तो वह शक्ति भागने लगी। कहीं नाली में से भागने की कोशिश करती, तो कहीं मेन गेट में जो छेद होते हैं वहाँ से निकलने की कोशिश करती। लेकिन शायद वह यह भूल गई थी कि वो एक शरीर के अंदर है, वह ऐसे नहीं जा सकती। और तब उस व्यक्ति ने उस लड़के को पकड़ा और उससे फिर पूछा कि अब बता, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है। तब उस शक्ति ने बोला कि पहले मुझे पानी पिलाओ। तो उसके लिए पानी लाया गया। पानी पीने के बाद उसने बोला कि 2 अगरबत्ती लगाओ। तब उस व्यक्ति ने 2 अगरबत्ती भी लगा दी। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि तू अब बता, क्यों आई है यहाँ पर और तेरा मकसद क्या है। तब उसने बताया कि इस लड़के से पूछ, ये दोपहर के समय नदी पर गया था या नहीं। तब उस व्यक्ति की माँ से यह पता चला कि वह दिन में नदी का घाट देखने के लिए गया था। दरअसल मैं ये बता दूं कि उस समय नदी पर घाट बनने का काम चल रहा था। तो तब उस शक्ति ने बताया कि वह एक अतृप्त आत्मा है और उसके साथ बहुत सी अतृप्त आत्माएं हैं जो उस नदी में रहती हैं और दोपहर के समय बाहर आती हैं, और जो कोई भी उनके जैसा उन्हें मिलता है वह उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अभी इस लड़के को तो छोड़ दे, इस लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो उस शक्ति ने कहा कि अभी मैं इसे छोड़ देती हूँ, लेकिन आइंदा अगर ये दोबारा दोपहर के समय घाट पर गया तो तब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह शक्ति चली गई और लड़का वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उस लड़के को होश भी आ गया। तो दोस्तों, यह थी मेरी खुद की आप बीती घटना जो मेरे सामने घटित हुई थी। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे दिए गए ईमेल पर आप भेज सकते हैं। मुझे आपकी कहानी सुनाने में बेहद खुशी होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।